हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। वह क्या है, हमारे संविधान का भाग एक। यानी आज से हम लोग अपने संविधान के भाग, जितने भी हमारे 22 भाग हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा संविधान का भाग एक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। आपके संविधान के भाग एक में आर्टिकल्स कितने हैं? तो आपके एक से लेकर चार तक, यानी चार आर्टिकल्स को आपको क्या करना है, पढ़ना है संविधान के भाग एक में। तो आपके संविधान के भाग एक में, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन है, उसमें हमें पढ़ना क्या है? तो उसमें आपको पढ़ना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके क्षेत्र। संघ का मतलब आपको पता है केंद्र होता है। अब टेरिटरी का मतलब क्या होता है वो आपको मैं बता रही हूँ। देखिए, आज का टॉपिक क्या है आपको तो समझ में आएगा ना कि हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी होने वाला है, जो कि हमारे संविधान का भाग एक है। और आर्टिकल हम लोग एक से लेकर चार तक पढ़ने वाले हैं। आपको संघ पता है यानी यूनियन पता है, केंद्र हमारा क्या होता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ये टेरिटरी, यानी जो टेरिटरी होता है, क्षेत्र, ये नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखिए, टेरिटरी का मतलब होता है हमारा एक जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। हमने आपको टेरिटरी का मतलब क्या बताया, आपका जियोग्राफिकल एरिया होता है। और ये जियोग्राफिकल एरिया, यानी जो इसका हम लोग हिंदी बोले तो भौगोलिक क्षेत्र। अब आपके भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो हमारी यूनियन टेरिटरी आ जाएगा, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो भी आ जाएगा इसमें। देखिए, आपके यूनियन टेरिटरी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, हमारा स्टेट आ जाएगा। जो हमारे भारत में 28 राज्य है वो क्या हो जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो हमारा टेरिटरी होता है उसका मतलब क्या होता है। तो आपके टेरिटरी का मतलब होता है जियोग्राफिकल एरिया, यानी भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें हमारे यूनियन टेरिटरी, जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और हमारे राज्य, ये दोनों क्या है, इसमें शामिल है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने संविधान के भाग एक में। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है उसे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए चलेंगे और चीजों को बहुत आसानी से और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपके आर्टिकल वन में क्या बातें बताई गई है उससे अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आर्टिकल वन। तो देखिए, आपके अनुच्छेद एक में क्या बताया गया है, पहले हम उसको क्या करते हैं ना, उसका नोट्स बना देते हैं, तब आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाएंगे, आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए, आपके आर्टिकल वन में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 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 एक में कहा गया है कि इंडिया इंडिया ये मेरा इंडिया कैसे लिखा गया, ठीक है। अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है कि इंडिया इंडिया यानी भारत, यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। बजाय राज्यों के समूह के, हमने क्या कहा, राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, ठीक है। संघ होगा। तो आपके आर्टिकल, यानी एम लक्ष्मीकांत बुक में क्या बताया गया है, जो पहला बात बताया गया है, सबसे पहले क्या बताया गया है कि अनुच्छेद एक में कहा गया है कि हमारा जो इंडिया है, यानी भारत, बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अब इसका मतलब क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको एक और बात कंफ्यूजन
मतलब आपके मन में आना चाहिए कि हमने इंडिया क्यों लिखा और फिर हम लोग भारत भी लिख रहे हैं। तो आपके देश के नाम को लेकर भी बहुत ज्यादा डिबेट हुआ है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए कि भारत होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगी और आपको उसे समझना होगा, और फिर आप लोग लास्ट में खुद बताएंगे कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे अभी समझना है, हमारा जो पहला लाइन लिखा गया है यह क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है वह किन बातों को स्पष्ट करता है, यानी हमें अनुच्छेद 1 को पढ़कर हमें कौन सी बात का मतलब बहुत स्पष्टीकरण मिलता है। तो वही बात आपको लिखना है कि अनुच्छेद 1 दो बातों को स्पष्ट करता है। पहला, देश का नाम क्या होगा, और दूसरा हमारा राज्य पद्धति का प्रकार क्या होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करता है। यह व्यवस्था व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट स्पष्ट करता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि आपसे कोई पूछेगा कि हमें आर्टिकल 1 से किस चीज का स्पष्टीकरण मिलता है, तो हमने कहा कि यह व्यवस्था आपके दो बातों को स्पष्ट करता है। जो पहला बात हो गया वह क्या हो गया, पहला बात क्या होगा, आपके देश का नाम, कि हमारे देश का नाम क्या होगा, यानी देश देश का नाम। ठीक है, और दूसरा किस बात को स्पष्ट करता है, आपके राज पद्धति का प्रकार। राज पद्धति राज पद्धति का प्रकार। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले पहले वाले बात को समझते हैं कि जो आपका पहला बात बोल रहा है हमारे देश का नाम किस आर्टिकल से स्पष्ट होता है, तो हमारे अनुच्छेद 1 से, कि हमारे देश का नाम इंडिया होगा कि भारत होगा। वह कहाँ पता चलता है, तो हमें अनुच्छेद 1 जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये बात तो समझ में आ गया ना कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। अब देखिए, जो हमने आपको ये बात बताया है कि जो हमारा इंडिया है वह बजाय राज्यों के समूह के क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इसका इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंडिया है वह कई सारे राज्यों को मिलाकर क्या हुआ है, नहीं बना है। यह कई सारे राज्यों को मिलाकर क्या है, नहीं बना है। हमने क्या किया है कि अपने भारत को प्रशासनिक सुधार के लिए क्या किया है, उसे कई राज्यों में क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। यहाँ पर किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आपका यही है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा का मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिया है कई सारे राज्यों से मिलकर नहीं बना है। हमारे भारत को हमने अपने प्रशासनिक सुधार के लिए क्या कर दिया गया है, उसे अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया है। तो यही बात आपसे बस अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अब हम लोग इस बात पर आते हैं कि जो यह व्यवस्था है दो बातों को स्पष्ट करता है। पहला, देश का नाम, दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। तो अब हम थोड़ा सा आपसे एक बात पूछेंगे कि हमारे इंडिया का क्या क्या नाम है। आपके इंडिया का नाम क्या है, एक तो हमारा हिंदुस्तान है, दूसरा इंडिया है, तीसरा भारत है। तो हमारे इंडिया का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, थोड़ा थोड़ा सा उसे भी देखना है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम लोग अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो जो हमारा इंडिया था उसका क्षेत्रफल कहाँ तक था, यानी अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो अखंड भारत में कौन कौन से देश आते थे, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सारे देश, श्रीलंका भारत के अंतर्गत अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे एक आपसे मैप बना रहे हैं। यहाँ पे एक इंडिया का हम मैप बनाएंगे। अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, देखिए ठीक है, ये कुछ यहाँ से टेढ़ा बन गया है।
ये हमारे इंडिया का मैप हो गया। तो अगर हम लोग अखंड भारत की यानी अखंड भारत की बात करते हैं तो पहले इसमें आपका पाकिस्तान भी आ जाता था, आपका अफगानिस्तान भी आ जाता था, और इधर हमारा म्यांमार वाला भाग भी आ जाता था, और ये हमारा बांग्लादेश वाला भाग भी आ जाता था। तो आपको पता है कि हमारी भारत में एक, भारत और पाकिस्तान में एक हमारी सिंधु रिवर प्रवाहित होती है, और सिंधु रिवर चूंकि यहाँ पे प्रवाहित होती है तो इस वाले हम लोग भाग को क्या कहते थे, इस भाग को हम लोग बोलते थे आपका सप्त सिंधु। इस भाग को किस नाम से जानते थे, सप्त सिंधु। इस भाग को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो आपके सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिंधु नदी क्या होती थी, प्रवाहित होती थी। तो जब हमारे यहाँ भारत में क्या होते हैं, अरब आते हैं, यानी अरबों का अटैक होता है, तो अरब लोग क्या करते हैं, वह स के जगह ना क्या यूज करते हैं, आपके ह का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सप्त सिंधु तो हमारा पहले से नाम था, लेकिन जब अरबी अरबों का आक्रमण होता है हमारे भारत में, तो वो लोग क्या कहते हैं ना, इस स के जगह पे क्या करते हैं, हिंदू बोलने लगते हैं। सिंधु के जगह पे ये लोग हिंदू बोलने लगते हैं, तो उसी से हमारा क्या नाम निकलता है, आपके हिंदुस्तान का नाम निकलता है। तो आपके हिंदुस्तान का नाम कैसे निकला वो तो आपको पता चल गया कि मैम हमारा ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते थे, सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिंधु नदी का प्रवाह होता था और उसकी कुछ सहायक नदियों का। फिर हमारे यहाँ पे अरबों का अटैक होता है, तो अरबों ने क्या किया था, अरब क्या करते थे, मतलब वो लोग स के जगह पे क्या करते थे, ह का यूज करते थे। तो हमारे सिंधु को उन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा, तो वहीं से आपके हिंदुस्तान का नाम आ जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारे देश के नाम को लेकर भारत होगा कि इंडिया होगा, जो डिबेट बना है उसमें किस बात को मतलब माना गया कि हमारे देश का नाम भारत होगा कि इंडिया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके पीछे चलना होगा, जब हमारा संविधान सभा बन रहा था तो उसमें जो भी व्यक्ति थे उनके राय को देखना होगा। देखिए, तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा विवाद था कि हमारे देश का नाम भारत होगा कि इंडिया होगा। तो उस समय पे संविधान सभा में हमारे नेहरू जी ने बोला था कि हमारे देश का जो नाम है वह इंडिया भी होगा और भारत भी होगा। लेकिन उस समय पे बहुत से लोगों ने संविधान सभा में नेहरू जी के इस बात को क्या किया, मतलब इस बात से वो सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि हमारे देश का नाम केवल भारत होना चाहिए। लेकिन नेहरू जी का भी अपना ये जो राय था कि इंडिया भी होना चाहिए, वह क्या था, सही था। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आती है हमारे भारत में रूल करने, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में रूल करने आती है तो ये जो हमारा इंडिया नाम था यह पूरे हमारे विश्व लेवल पर क्या हो गया था, मतलब कि वह फेमस हो गया था। हम लोग इंडिया के नाम से ही क्या करते थे, पूरे विश्व में व्यापार करते थे, और इंडिया के नाम से पूरे विश्व में व्यापार करते थे। और कोई भी कंट्री हमारे भारत देश को किस नाम से जानती थी, इंडिया, इंडिया। और जब हम आजाद हुए और अचानक से अपना नाम भारत रख लेते तो क्या होता कि जो हमारा विश्व में व्यापार जो बना था इंडिया के नाम से वह क्या हो जाता, नहीं मतलब अच्छा नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते होंगे, और अगर कोई फ्लिपकार्ट का एसईओ आता है और वह क्या करता है, फ्लिपकार्ट को खरीद लेता है और फ्लिपकार्ट का वह नाम बदल के सू जिंगजिंग वट एवर कुछ भी रख सकता है। ठीक है, तो जब आप लोग फ्लिपकार्ट का नाम बदला हुआ देखेंगे तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि उससे शॉपिंग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अपना क्या किया है, एक नाम बना लिया है, एक आपका बोल सकते हैं कि लोगों का विश्वास कमा लिया है। तो उसी तरह से जो हमारा इंडिया नाम था, इंडिया पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या हो गया था, फेमस हो गया था। इंडिया में ये होता है वो होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, इसे व्यापार के माध्यम से बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था। तो नेहरू जी का कहना था कि अचानक से हम लोग अपने देश का नाम भारत रखेंगे तो बहुत से लोग इसे क्या करेंगे, नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन जब इंडिया नाम आपके जिन्ना के पास जाता है ना तो वो जिन्ना बहुत खफा हो जाते हैं। जिन्ना क्यों खफा हो गए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमारा अखंड भारत हुआ करता था तो ये जो पाकिस्तान है यह भी हमारे भारत का ही भाग हुआ करता था। तो जो जिन्ना थे वह उन्होंने चाहा कि जो हमारा इंडिया नाम है इसे क्या किया जाए, इंडिया नाम को भारत ना रखे। क्यों, क्योंकि जिन्ना को पता चल गया था कि इंडिया बहुत चालाक है, यह इंडिया नाम इसलिए रख रहा है ताकि यह क्या हो गया है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो गया है। तो जिन्ना बोल रहे थे कि या तो आप देश का नाम भारत रखिए या आप इंडिया लेकिन मत रखिए। ठीक है, तो लेकिन और ये भी बात था कि जब हमारा दोनों का विभाजन हुआ था तो अब ऐसे लगता है हमारा इंडिया और पाकिस्तान,
तो इससे पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या मैसेज आता कि हमारे इंडिया से क्या हुआ है, पाकिस्तान अलग हो गया है। और अगर हम लोग क्या करते, आपके भारत और पाकिस्तान की बात करते, तो यहाँ पर क्या लगता कि पूरे विश्व में लोगों को लगता कि दो नए राष्ट्र बने हैं, पहला भारत है और दूसरा पाकिस्तान है। और जब हम लोग इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि जो पाकिस्तान है वह इंडिया से क्या हुआ है, अलग हुआ है। इसलिए जो जिन्ना है वह चाहते थे कि जो हमारा भारत है उसका नाम भारत ही रहे, इंडिया ना रहे। क्योंकि इंडिया से जब पाकिस्तान अलग होता है तो थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान जो है वह इंडिया से अलग हो गया। लेकिन जब भारत और इंडिया की बात आती तो यहाँ पे लोगों को लगता कि हमारे विश्व में दो नए राष्ट्र बने हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। तो ये आपको कारण समझ में आ गया ना कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। तो हमारी संविधान सभा ने क्या किया, हमारे दोनों ही नामों को क्या कर लिया, अपनाया। यानी हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया भी होना चाहिए और आपके देश का नाम क्या होगा, भारत भी होगा। तो आपको पता चल गया इंडिया क्यों होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या हो गया था, हम लोग अपने इंडिया के नाम से व्यापार किया करते थे। तो आपका इंडिया नाम ही बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, इसलिए नेहरू जी ने क्या किया, आपके देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रखा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि हमारे संविधान सभा ने हमारे देश के दोनों ही नामों, आपका एक पारंपरिक नाम हो गया भारत और एक दूसरा हमारा आधुनिक नाम हो गया इंडिया, तो दोनों को ही क्या किया है, अपनाया है। तो यहाँ पे लिखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर ले रही हूँ, ठीक है। संविधान सभा ने संविधान सभा ने दोनों ही नामों को, दोनों ही नामों, यानी एक हमारा क्या हो जाता है, आपका आधुनिक नाम भारत और आपका पारंपरिक नाम क्या हो जाता है, सॉरी, आपका आधुनिक नाम क्या हो जाता है, इंडिया हो जाता है और पारंपरिक नाम क्या हो जाता है, भारत हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना है कि संविधान सभा ने दोनों ही नामों, आपके आधुनिक, दोनों ही नामों, आधुनिक, आधुनिक नाम क्या है हमारा, इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है, दोनों ही नामों इंडिया, इंडिया एवं भारत को अपनाया है। इंडिया एवं पारंपरिक नाम, पारंपरिक, पारंपरिक हमारा नाम कौन हो जाता है, आपका भारत हो जाता है, ठीक है। भारत को अपनाया है, ठीक है। तो ये आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। तो आपके देश का नाम क्या रखा गया, दोनों मतलब रखा गया है, इंडिया भी होगा और आपका भारत भी होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे संविधान सभा ने क्या किया है, आपके संविधान सभा ने क्या किया है, दोनों ही नामों को अपनाया है। हमारा आधुनिक नाम इंडिया हो गया और पारंपरिक नाम क्या हो गया, हमारा भारत हो गया। तो पहला हमें डाउट क्लियर हमारा हो गया। अब आता है हमारा जो दूसरा है कि हमें इस आर्टिकल से आपके राज्य पद्धति का प्रकार पता चलता है कि हमारे राज्य पद्धति का प्रकार कैसा है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा ना, आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट थोड़ा सा जानना होगा। देखिए हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हमारा जो भारतीय संघ है वह अमेरिका की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, ये जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका में पहले ना 13 कॉलोनी हुआ करते थे, अभी तो 50 स्टेट है, लेकिन पहले ना अमेरिका में 13 कॉलोनी हुआ करते थे। और इन्होंने क्या किया, अपनी, इन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को, इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस डिफेंस को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट के थ्रू, एक एग्रीमेंट के थ्रू क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और ये 13 कॉलोनी आपस में मिलकर क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम के एक देश का निर्माण करते हैं। तो लेकिन ये लोग
एक समझौते से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और अमेरिका में किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, जो हमारा भारत है वह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। यानी बहुत से राज्य मिलकर हमने समझौता नहीं किया कि हम लोग एक हो जाते हैं, ठीक है। हमने अपने प्रशासनिक सुधार के लिए क्या किया है, राज्यों को कई सारे कैटेगरी में बांट दिया है, मतलब राज्यों को कई सारे भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गया कि एक आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट याद रखना है, और आप लोग मेंस में जब लिखेंगे तो आप उसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। जब अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे बात को समझते हैं, जो हमारे राज पद्धति का प्रकार है। देखिए जो दूसरा बात है उसको आप समझिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि भारत बजाय, यहाँ पे पहले मैं लिख रही हूँ, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है, साहब ने कहा है भारतीय संघ, यानी भारतीय संघ अमेरिका की तरह, अमेरिका की तरह राज्यों के बीच, यानी राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया कि जो हमारा भारतीय संघ है वह क्या है, आपके राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि जो हमारा राज्य है वह क्या हो सकता है, संघ से हमारे किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारे अमेरिका में 50 स्टेट है, उसमें से अगर कोई राज्य संघ से अलग होना चाहता है तो वह उसकी मर्जी है, वह अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में हमने क्या देखा कि जो हमारा अमेरिका में जो संघीय व्यवस्था है वह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। यानी एक समझौता एग्रीमेंट से वह क्या हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा पहला आर्टिकल आपका कंप्लीट होता है कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा मतलब आपको पता चल गया कि जो हमारा भारत है कई सारे राज्यों से मिलकर नहीं बना है, बल्कि हमने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या किया है, भारत को कई सारे राज्यों में बांट दिया है, ठीक है। फिर हमने कहा कि यह जो व्यवस्था है दो बातों को स्पष्ट करता है, पहला देश का नाम, दूसरा राज पद्धति का प्रकार। हमने आपको बताया कि आपके देश के नाम को लेकर बहुत सारे डिबेट हुए थे, देश का नाम इंडिया होगा कि भारत होगा। लेकिन हमारे संविधान सभा ने क्या किया, आपके दोनों ही नामों को क्या किया है, अपनाया है। अब हमारा राज पद्धति का प्रकार आया जो कि हमने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 2 पर। आपका आर्टिकल 2 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। तो आपके अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, पहले उसे आप लोग एक बार समझ लीजिए। मैं नोट्स बना रही हूँ, फिर आपको समझना है, ठीक है। आपके आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, अब उसे थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे और फिर अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए यहाँ पे पहले नोट्स बनाना है मेरे साथ में। अनुच्छेद अनुच्छेद 2 में कहा गया, अनुच्छेद 2 में
यहाँ पे लिखना है अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दिया गया है, शक्ति दिया गया है कि संसद विधि के द्वारा, यानी विधि के द्वारा, पहले मैं आपको नोट्स बनवा दे रही हूँ फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दिया गया है कि संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे भारतीय संघ में क्या कर सकती है, भारतीय संघ में किसी राज्य का प्रवेश या गठन कर सकती है, या गठन से अच्छा होगा कि आप स्थापना लिख लीजिए, ठीक है। प्रवेश या स्थापना कर सकती है, ऐसे गठन भी ठीक था, कर सकती है, ठीक है। तो हमने आपको आर्टिकल 2 में क्या कहा, यानी जो नोट्स बनवाया है उससे अब हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। इतने सारे लैंग्वेज को आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि ये कोई मतलब कि ऐसा एग्जाम तो है ही नहीं, आपको मेंस में लिखना रहता है, राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग करना रहता है। तो जितना आप लोग लैंग्वेज को समझेंगे लिखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दिया गया है कि संसद विधि के द्वारा, यानी कानून बना के ऐसे निबंधनों और ऐसे शर्तों पर जो कि वह ठीक समझे आपके भारतीय संघ में क्या कर सकती है, किसी राज्य का प्रवेश कर सकती है, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया था, या उसकी क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है। यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल में आपका क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा जैसे आपका 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम क्या बना था, हमारा सह राज्य बना था। 1974 में सिक्किम सह राज्य बना था, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर एक बार और संशोधन करते हैं, वो कौन सा था आपका 36वां संविधान संशोधन 1975 में आपका सिक्किम क्या हो जाता है, तो भारत का 22वां राज्य हो जाता है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर हमें किसी भी राज्य को मिलाना है अपने देश में, तो वह हमारे कहीं ना कहीं संविधान में लिखा तो गया होगा ना, कि ऐसे नहीं हम लोग किसी भी देश के मतलब देश को या राज्य को अपने में मिला सकते हैं। तो वह आपके संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह राज्य के किसी भी राज्य को अपने में प्रवेश कर सकता है या उसकी स्थापना कर सकता है। जैसे हमने क्या किया था, आपके सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में पहले उसे सह राज्य बनाया, फिर हमने क्या किया 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को हमने क्या किया 22वां राज्य बनाया। अब उसी तरह आपका एक और सिचुएशन बन सकता है, जैसे जो बलूचिस्तान है वह आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन जो बलूचिस्तान है अभी वह क्या कर रहा है, पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। तो कल को अगर बलूचिस्तान कहता है कि हमें भारत में विलय होना है या मिलना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसी आर्टिकल्स के तहत करेंगे, आपके आर्टिकल 2 के तहत, कि हमें क्या करना है, अपने भारतीय संघ में किसी राज्य का प्रवेश कर सकते हैं या उसका गठन कर सकते हैं। तो आपके आर्टिकल 2 के तहत आएगा, ठीक है, जैसे हमने सिक्किम को किया था। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल आपका 3 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 3
तो आर्टिकल 3 में भी क्या किया गया है, आपके संसद को यानी पार्लियामेंट को कुछ पावर दिया गया है। कैसा पावर दिया गया है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकती है, छोटा कर सकती है, या किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, या किसी राज्य के नाम को बदल सकती है, या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये जो जितना भी परिवर्तन है वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही, जो भी मतलब अध्यादेश है वह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। पहले नोट्स बना लेते फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दिया गया है, शक्ति दिया दिया गया है कि संसद भारत के किसी भी, अब किसी भी जब यहाँ पे हम लोग लिख लिए तो फिर हम लोग यहाँ से अब पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ठीक है। किसी भी अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपको लिखना है, राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है, या दूसरा बात क्या कर सकती है, आपके राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, या राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जो तीसरा बात है वह क्या होगा आपका, राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। और चौथा क्या हो सकता है, आपके राज्य का नाम बदल सकती है। चौथा, राज्य का नाम बदल सकती है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने आपको लिखवाया कि आपके अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दिया गया है कि संसद भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है या राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से हमने क्या कर दिया, उसे छोटा करके एक अलग से राज्य बना दिया तेलंगाना को, ठीक है। क्षेत्र को हमने घटा दिया, ठीक है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या राज्य का नाम बदल सकती है, वह किसके पास सभी अधिकार है, तो आपके संसद के पास है। लेकिन यहाँ पे एक आपका रिस्ट्रिक्शन भी आ जाता है, वह क्या है, ये जितने भी हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं तो इस परिवर्तन से संबंधित जो हमारा अध्यादेश है वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही क्या होगा, आपके संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा यह विधेयक, राष्ट्रपति इस पे अपना स्वीकृति देते हैं, तब यह संसद में प्रस्तुत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आपको लिखना है, उपरोक्त परिवर्तन से उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश को राष्ट्रपति की, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, राष्ट्रपति हो, कैसे हो गया, ठीक है। अध्यादेश को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत किया
जाएगा। यानी जो हमारे संसद में जो बैठे लोग हैं उनके मन में आया और एकदम पटाख से कर नहीं देंगे। पहले क्या करना होगा, जो हमारा अध्यादेश होगा यानी जो विधेयक होगा, पहले राष्ट्रपति के पास भेजना होगा उनकी स्वीकृति के लिए, और वह राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस अध्यादेश को उस संबंधित राज्य के पास भेजेंगे। किस लिए? उसके मत को जानने के लिए। लेकिन जो मत है राज्य जो देगा उसके मत को जानने मतलब मानने के लिए जो हमारे राष्ट्रपति है वह बाध्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखिए, फिर राष्ट्रपति अध्यादेश को संबंधित राज्य के पास भेजेंगे। किस लिए? तो मत जानने के लिए पास भेजेंगे, मत जानने के लिए, ठीक है। और ये जो हमारा मत है वह निश्चित समय में दिया जाना चाहिए। और मत यहाँ पे लिखिए, मत मतलब डिसीजन होता है, ठीक है। और मत निश्चित समय में दिया जाना चाहिए। यहाँ पे लिखिए, बट राष्ट्रपति इस मत को मानने के लिए क्या होंगे, आपके बाध्य नहीं होंगे। बट यहाँ पे अच्छे से लिखना है, बट राष्ट्रपति, आपके जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इस मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। हमारा जो अनुच्छेद 3 है वो भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने आर्टिकल 4 पे। हमारा आर्टिकल 4 क्या कहलाता है, और फिर आपका हो जाएगा ये 4 अनुच्छेद कंप्लीट संविधान के भाग 1 का, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल आपका आ जाता है 4, आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में हमारा क्या बोला गया है, इसमें कहा गया, पहले नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। अनुच्छेद 2 तथा 3 द्वारा स्थापित राज्य को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ओहो, मेरा नहीं कैसे लिखा जा रहा, ठीक है। संविधान में संशोधन आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके आर्टिकल 4 में अब क्या कहा गया है कि हमारे अनुच्छेद 2 तथा 3 द्वारा स्थापित राज्य, यानी जो भी हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं या राज्यों का प्रवेश कर रहे हैं, तो जब हम लोग वो सारी काम करेंगे तो वह क्या होगा, आपका एक संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात आपके आर्टिकल 4 में कहा गया है। उसे साधारण विधेयक के तहत हम लोग क्या करेंगे, पारित कर देंगे। तो आपका ये आर्टिकल 4 हो गया कंप्लीट। अब जो भी हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये जो संविधान का भाग पहला है अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने क्या स्टार्ट किया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके क्षेत्र। संघ के मतलब आपको पता है केंद्र, टेरिटरी का मतलब हमने बताया कि जियोग्राफिकल एरिया होता है, जिसमें हमारा यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों आता है। फिर हमने आपका क्या बोलते हैं, आर्टिकल 1 स्टार्ट किया। आर्टिकल 1 में हमारा क्या बोला गया है, आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के क्या होगा, संघ होगा। संघ हमने आपको बता दिया कि जो हमारा भारत है वो कई सारे राज्यों से मिलकर नहीं बना है, लेकिन चूंकि हमने क्या किया है, अपने भारत को प्रशासनिक सुधार के लिए हमने क्या किया, उससे कई सारे राज्यों में बांट दिया गया है। तो वही आपसे पूछा जाता है
एग्जाम में क्वेश्चन कि जो हमारा आर्टिकल 1 है यह कौन से व्यवस्था को स्पष्ट करता है। तो यह दो व्यवस्था को स्पष्ट करता है। पहला देश का नाम क्या होगा, दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार क्या होगा। ठीक है, फिर आ गया हमारा आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दिया गया है कि संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे वह भारतीय संघ में क्या कर सकती है, किसी राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। जैसे हमने अपने सिक्किम को क्या किया था, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। किसके तहत बना, तो आर्टिकल 2 के तहत बना। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 3। अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दिया गया है कि संसद भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश को क्या करेगी, पहले राष्ट्रपति के पास भेजेगी। राष्ट्रपति उस राज्य के पास भेजेंगे जिस राज्य में ये सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। फिर राज्य क्या करेगा, निश्चित समय में अपने मत को देगा। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति है उस मत को जानने के लिए क्या होंगे, आपके बाध्य नहीं होंगे। तो ये जो आपका संविधान का भाग 1 है वह कंप्लीट होता है आधा। जो राज्यों का पुनर्गठन है वो हमारा अगला टॉपिक होगा और वो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसमें कई सारे आयोग बने हैं, फजल अली कमीशन बना है, आपका जेबीपी कमेटी बना है, एसके धर कमीशन बना है। ये सारे कमीशन और आयोग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमारे भारत में जो राज्य है उनका गठन कैसे हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा। जैसा भी लगा होगा आप लोग एक बार कमेंट्स में अपना राय दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद, नमस्कार।